इस सवाल में पहले समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे सिंपल सी डेफिनेशन है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। 1 kg के मास द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, पूछा क्या गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपकी सॉलिड स्फीयर के सेंटर से किस तरीके से वेरी करेगी। पढ़ते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। वैसे तो हमें जब पहली बार पढ़ते हैं तो डेरिवेशन उस समय करना चाहिए, लेकिन इस केस में जब फाइनल ऐसे सवाल आएगा पेपर में तो आपको डिराइव करके नहीं देखना है, बट मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं कि कैसे ये आती है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये होलो शेल है, मास का होलो शेल है, तो इसके अंदर जो पॉइंट होता है कोई भी, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। कहने का मतलब, अगर आपने एक होलो शेल के अंदर कोई 1 kg का मास रखा तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगता है, क्योंकि इस साइड वाले पार्टिकल्स इस साइड अट्रैक्ट करेंगे, इस साइड वाले इस साइड अट्रैक्ट करेंगे, नेट फोर्स 0 रहता है। कुल मिला के याद रखना। और जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बाहर के पॉइंट पे निकालेंगे, तब आप इस सारे मास को सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। 2 पॉइंट याद रखने हैं क्या, जब एक आपके पास होलोस्फीयर है, उसके अंदर के किसी पॉइंट पर 1 kg मास रखते हैं, उसमें फोर्स निकालना चाहेंगे तो 0 आता है। अंदर के पॉइंट पे फोर्स 0, और बाहर के पे जब निकालेंगे तो सारे मास को आप सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है जी, इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम इस सवाल में आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स से ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर में आपको एक आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो लेट्स से यहां मैंने एक छोटा स्फीयर मान लिया। अगर इस सॉलिड स्फीयर को मैं छोटे छोटे शेल से मिलकर बना हुआ मानूं, तो आप देखें ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अंदर वाले सारे शेल्स के लिए बाहर का पॉइंट कहलाएगा। तो इसका मतलब यहां जो भी शेल्स रहेंगे इस तरीके से, ऐसे उन सबको मैं सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकता हूं यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। ठीक है जी, और इसके जो बाहर के शेल्स रहेंगे, लेट्स से मैं ड्रॉ करूं अलग कलर से, इनके लिए ये पॉइंट अंदर का पॉइंट रहेगा। किसी भी शेल के अंदर के पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो कुल मिला के मुझे जब इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, तो मैं यहां इस सारे स्पेस में जो मास है उसको सेंटर पे मान लूं और उसके कारण फील्ड निकाल लूं। तो सारे को सेंटर पे मानने से पहले हमें इस छोटे वाले रेड स्फीयर में मास निकालना पड़ेगा। अगर टोटल स्फीयर का मास m था और पूरे का रेडियस, ये जो रेडियस है ये कैपिटल R था, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। मास पर यूनिट वॉल्यूम, छोटे वाले रेड स्फीयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूंगा तो छोटे वाले में मास आ जाएगा। छोटे वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई गया, इट बिकम्स m/r cube. This is total mass enclosed by this red sphere. और यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो सारे मास को आप सेंटर पे मान सकते हैं कुछ इस तरीके से कि यहां पे सारा मास है कितना, m/r cube, r cube, यहां से r दूरी पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, I g m, m/r cube, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, ये कटेगा तो इट बिकम्स जी m/r cube इंटू स्मॉल आर, जी m/r cube इंटू स्मॉल आर। ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई अंदर के किसी पॉइंट पर।
अब बाहर के पॉइंट पे निकालते हैं। बाहर के पॉइंट पे निकालेंगे कहीं पे, लेट से इस दूरी पर r पर, तो इसके लिए सारे शेल्स अंदर रहेंगे इस पॉइंट से, बाहर का पॉइंट रहेगा, तो आप सारे शेल्स को सेंटर में मान सकते हैं। उसका मतलब पूरा मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। यहां मानेंगे तो दूरी हो गई r, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड इज सिंपली gm बाय r स्क्वायर। दिस इज I आउटसाइड और दिस इज I इनसाइड। I इनसाइड दोबारा लिख रहा हूं, I इनसाइड इज gm बाय r क्यूब इंटू r। अगर इनको मैं प्लॉट करूं इंटेंसिटी वर्सेस r, इंटेंसिटी वर्सेस r, r जीरो का मतलब है सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला ये यूज होगा, r इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो फील्ड इंटेंसिटी जीरो, तीन टर्म कांस्टेंट है जीएम और कैपिटल आर, दिस r इज ओनली वेरिएबल। ये y इक्वल टू mx लीनियर ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे r बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल इंक्रीज अप टू अ डिस्टेंस r, कैपिटल R तक बढ़ेगी। मतलब सरफेस ऑफ, जैसे जैसे आप बाहर जाओगे सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। R के बाद जब ये वाला R कैपिटल R से बड़ा होगा, पॉइंट स्फीयर से बाहर निकल आएगा, उस समय फॉर्मूला लगेगा ये। और यहां पे आप चेक करें, R बढ़ने से I घटेगा। ये लीनियर ग्राफ नहीं बढ़ेगा बनेगा, बल्कि कर्व बनेगा, वो भी घटता हुआ कर्व, इस तरीके से। आसान सवाल है। कॉन्सेप्ट क्या लगा? एक होलो सेल के अंदर के पॉइंट पर फील्ड जीरो, बाहर के पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, सारे मास को सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। उसी को यूज करके हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाली इन पॉइंट्स पर, और उसका ये ग्राफ प्लॉट कर दिया है। आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन याद आपको करना चाहिए और ग्राफ भी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। थैंक यू।